हेलो गाइस। आज आप लोग के साथ जुड़ रहा हूं और जैसा कि मैं इसके पहले फर्स्ट क्लास आप लोग को बता चुका हूं, प्रतिशत से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड। आज मेरा ये दूसरा क्लास आप लोग के बीच में दे रहा हूं, बता रहा हूं। और जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एक बेसिक रूप से मैं आप लोग के बीच प्रतिशत क्लास स्टार्ट किया है, जो कि मेरा ये सेकेंड पार्ट है, क्लास सेकेंड है। और हाँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल पे जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़कर बेनिफिट उठाइए। जैसा कि अभी तो मेरा ये सेकेंड क्लास है, जो कि इसके पहले मैं दशमलव से मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बताया, और उसी रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आज तो दो टाइप से हम आप लोग को बताएंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलकर उसको मान निकालने के लिए सिखाएंगे। तो और हाँ, आप लोग से मेरी यही आग्रह रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं, नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोग के बीच शेयर करूँ, तो आप लोग जल्द से जल्द उसको देख के बेनिफिट उठा सकते हैं। और हाँ, अगर आप और भी किसी दूसरे या दोस्त वगैरह हैं जो क्लास इस तरह का करना चाहते हैं, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। चलिए, तो आज आप लोग का जो ये क्लास है, सेकेंड क्लास है प्रतिशत का, और आप लोग के बीच टू टाइप्स, दो तरह के आज क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे प्रतिशत के बारे में अगर कोई मेरा प्रीवियस क्लास जो नहीं किए होंगे, फर्स्ट क्लास नहीं किए होंगे, तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। आपको सिखाएं कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया जाता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आज मेरा ये जो सेकेंड क्लास है, वो मैं आप लोग से जुड़ूंगा, आप लोग को बताने का काम करूँगा। जैसा कि इसके पहले मैं आप लोग से चर्चा किया था कि कैसे इसको बनाने का रहता है, कहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन कैसे दिया रहता है। तो अगर कोई कह सकते हैं, अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी अगर कहा जाए, तो बेसिक अगर 4 क्लास का भी स्टूडेंट है जो कि नवोदय की तैयारी या नेत्रहाट की तैयारी इस तरह का अगर कोई कर रहे हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स में प्रतिशत पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी उस तरह के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर कोई कंपटीशन में आप एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बेनिफिट है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए, तो आज आप लोग के बीच ये जो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको कैसे हम सोल्व करेंगे, किस तरह से बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो कि मेरा जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप में है कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बताए थे कि कैसे किस तरह से पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन को बनाएंगे, तो पहले जो मेरा प्रीवियस क्लास में बताया गया, एक बार उसको हम जरूर रिवाइज करेंगे, जरूर उसको देखेंगे। अगर मेरी नोट कॉपी में है तो नोट कॉपी आप जरूर आगे रखिएगा जब इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रहे। क्योंकि अगर हमें अगली क्लास अगर अटेंड करनी रहती है, तो प्रीवियस को एक बार जरूर रिवाइज कर लेनी चाहिए, जिससे कि कहीं भी जो भी क्वेश्चन रहता है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड ही आगे बताया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर अगर ये वाले वीडियो देख रहे हैं, तो प्रीवियस का भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। और उससे ये चीज़ होगा कि एक बार रिवाइज कर लेते तो वो दिमाग में भी सेट हो जाता है कि हाँ, इस तरह का ऐसे क्वेश्चन, इसको इस तरह से चेंज किया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। तो प्लीज़ आपको पहले उस चीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद जो मैं इस रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा कैसे सोल्व किया जाता है, किस तरह से, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। जो कि मेरा फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, आपको हम इस तरह से 3 ऐसे उदाहरण लेके मैं यहाँ पे आप लोग को बताने का काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं, बस एक हम आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे उसको सोल्व किया जाता है। अगर हमें कोई मैथमेटिक्स बना रहे हैं, कोई भी मैथमेटिक्स हो, चाहे कोई क्लास का हो, अगर हमें उस चीज़ को प्रोसेस अगर हमें पता है, तरीका पता है बनाने के लिए, तो उस मैथमेटिक्स को हम कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं और आगे भी उसको कई तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रोसेस को समझने के लिए, और उस प्रोसेस पे खुद ब खुद उसे अपने तरीके से उदाहरण को लेकर बनाने का काम कीजिए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको आगे बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ आप प्रोसेस को समझिए और उस पर अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसको बनाने का काम कीजिए। चलिए, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है, वो मेरा है टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन मेरा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का जो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1260 का 33.1/3% प्लस 755 का 80% बराबर इसका वैल्यू क्या आएगा। चलिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो अगर जिसको पता नहीं है कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले मैं उस चीज़ को आपको एक बार फिर रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि कैसे वो हम क्यों बनाते हैं। एक हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर लेंगे, उससे भी हम डायरेक्ट हम बना सकते हैं, और अगर हमें याद है तो उसको हम अप्लाई करके उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज करके आपको सिखा दूं कि लिखा हुआ है कि 33.5, मतलब कि
ए 33.1/3% को अगर भिन्न में बदलने का रहेगा तो बताया था कि इसको 33 और 99 100/3% है। तो इसको बोले थे कि अगर भिन्न में बदलना है तो ये 100 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और अगर भिन्न दिया रहे, अगर प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 से गुना कर देना है। ये देखिए ये कट गया, ये मेरा 1 कितना आ गया 3। कहने का मतलब हुआ कि अगर 33.5% अगर दे दे तो उसको भिन्न में अगर बदलने का रहेगा तो किसके बराबर होगा, तो 1/3 के बराबर होगा। उसी तरह से अगर 80% का कहा जाए तो 80/100 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4 2 चौके 8 2 पचे 10, ये मेरा 4/5 के बराबर हो जाएगा। 80% के किसके बराबर होगा, तो 4/5 के बराबर, और 33.5 मतलब 33.1/3% किसके बराबर होगा, तो 1/3 के। तो इस तरह से, और हम डायरेक्ट अगर ये हमें पता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कि हमें पता है कि 33.5 मतलब 33.1/3 किसके बराबर है, तो 1/3। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये 1260 का इसका पता हो गया कितना है, तो 1/3 है, प्लस 755 का 80% बराबर पर कितना हुआ था, तो 4/5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको काटिए, 3 चौके 12 और 3 दूना 6। अब इसको काटिए, ये हो गया 7 एकम 7 5 एकम 5 और 5 25 और 5 एकम 5 गुना कीजिएगा 420 और प्लस 4 हो गया और 5 चौके 20 हो गया और 4 2 6 हो गया। इसको जोड़िए, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और 6 4 10। मतलब ये अगर इसको इस तरह से अगर करते हैं तो ये मेरा आंसर जो निकल के आया इस तरह से आता है। तो अगर हमें अब है कि हमें भिन्न बदलने के लिए हमें पता नहीं है कि 33 मतलब 33.1/3 का क्या होता है वैल्यू, ये हमें नहीं पता है। 80% का क्या होता है भिन्न, ये हमें नहीं पता है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये दूसरा टाइप से देख लीजिए। ये तो पहला, ये भिन्न में ऐसे रहेगा तो हम इसको कैलकुलेशन करके डायरेक्ट फट हम उसको गुना करके निकाल सकते हैं, तो इस तरह से बना सकते थे। उसके बाद अब यहाँ पर अगर नहीं हमें पता है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे, ये जो है पूर्णांक में इसको भिन्न में बदल देंगे। तो 3 तिहाई 9 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 100/3। अब प्रतिशत की जगह पर बताए थे कि इसको 100 से भागा दे देना है ये। उसके बाद 755 का 80%, तो 80% प्रतिशत के बदले अगर भिन्न में चेंज करना है तो 100 कर दिए, ठीक। उसके बाद देखिए 100, ये 100 कट गया। उसके बाद इसको इससे काटिए, ये हो गया 3 चौके 12 3 दूना 6। उसके बाद ये देखिए ये 0 से ये 0 काट दिए। अब इसको काटिए, 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 एकम 5 5 25 और 5 एकम 5। फिर इसको काटिए, 2 चौके 8 2 एकम 2। अब ये गुना कर दीजिए, ये 1 हो गया, 420 गुना 1 कीजिएगा तो 420 हो जाएगा, प्लस 151 गुने 4 कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 4 2 6 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। ये देखिए एक इस तरह से बना सकते हैं, एक इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से हाँ, अगर हमें कहीं जल्दी अगर बनानी हो, उसको जल्दी से सोल्व करनी हो तो ये कंपटीशन लेवल में ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम बेसिक अगर हम सीख रहे हैं, उसको प्रोसेस में सीख रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से यूज़ करके हमें बनाना चाहिए, जिससे कि हम इसको आसानी से समझ भी सके, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप जो मैं पहला ये जो टाइप का क्वेश्चन जो मैं पहला सोल्व करवाया तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसी तरह से दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो किस तरह से, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि कैसे हम बनाएंगे। अब तो हमें बस एक प्रोसेस बता दिए हैं कि किस तरह से प्रतिशत रहेगा तो उसको भिन्न में बदल के उसको बनाएंगे, कैसे उसको कैलकुलेशन करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से आप सीख गए होंगे कि कैसे प्रतिशत से भिन्न में बदलकर उसको हम जो भी वैल्यू निकालने का रहता है उसको हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन इसको मैं सोल्व करके बता रहा हूं कि किस तरह से करेंगे। चलिए, दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 600 का 40% बराबर क्या होगा, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम बताएं कि 40% का सबसे पहले याद रखना है कि 40% का भिन्न कितना होता है। तो अगर नहीं याद है तो पता है कि 40% का अगर हम इसको 100 से भागा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2/5, मतलब 40% किसके बराबर होता है, तो 2/5 के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं हम इसको सोल्व करने का ये फटाक से यहाँ पे लिख देंगे 40% किसके बराबर है, तो 2/5 है। तो यहाँ पे इसको काट दिए तो ये हो गया 12 5 60, तो ये हो गया 240। मतलब अगर 600 का 40% अगर करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 240 आता है। फिर उसी तरह से तीसरा जो है वो मेरा है लिखा हुआ 900 का 80%। अभी जस्ट बताएं 80% का कितना होता है, तो बताए थे 4/5 होता है। तो 900 का 4/5 कर दीजिए, ये देखिए 180 हो गया, ये 18 चौक 72 720 हो गया। तो आई होप आप इस तरह से कई ऐसे अपने उदाहरण लेके आपको ऐसे जो टॉपिक इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, और आप इस तरह के क्वेश्चन अपने आप से, या कोई ऐसा बुक है जो कि इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप इसे अगर आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, तो आप उतना ईजी से बना सकते हैं। बहुत सारे आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कैसे चेंज किया जाता है। कहीं कहीं तुमको दे देगा कि 16.5 मतलब 16.2/3% का भिन्न क्या होता है। फिर इस तरह का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि उसको बनाने के लिए, तो आप अगर प्रोसेस पता रहेगा तो आप उसको इजीली वे में हल कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं।
चलिए, तो मेरा जो दूसरा टाइप है क्वेश्चन उसको देखेंगे और उस पर हल करने का काम करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप खुद कम से कम प्रैक्टिस कीजिए घर पे बैठ के और अच्छे तरीके से बनाने का काम कीजिए। इस पर कोई भी अगर कंपटीशन का कोई क्वेश्चन हो तो उस पर हल करने का काम कीजिए। और भी बहुत सारे, ये तो मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है, तो मैं उस पर भी आप लोग को बताने का काम करूँगा। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसके पहले मैं बेसिक में आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए बताया। सबसे पहला अगर इस चैप्टर में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मेरा जो बेस होता है, अगर तो कहा जाए तो इस चैप्टर का वही है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए, फिर प्रतिशत से दशमलव में बदलने के लिए, फिर भिन्न से दशमलव में बदलने के लिए, दशमलव से प्रतिशत में बदलने के लिए, ऐसे कई प्रतिशत में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और कहीं अगर आप जैसे आप पढ़ेंगे आगे जाके, अगर आप पढ़े भी होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको याद भी होगा, कहीं आप एक एक नियम में ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, लाभ हानि में आइएगा तो उसमें परसेंटेज दिया रहेगा, 20% लाभ हुआ, 10% हानि हुआ, तो इस तरह का अगर आपको पता रहेगा कि हाँ इसको 20% का भिन्न में इतना होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। तो प्लीज़ इसीलिए कोई भी आप देखते होंगे कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन में देखिएगा तो अगर प्रतिशत देखते होंगे कि अगर क्षेत्रफल रहता है तो 10% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, फिर 10% की कमी हुई, आयत में इतना, लंबाई में इतना कमी हुई, इतना % कमी हुई, तो परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप इसीलिए कहीं भी देखते हैं तो पहले स्टार्टिंग जो करते हैं हम कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है, कैसे उसको चेंज किया जाता है, तो वो हमें पता रहता है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके और भी जो अगले जो चैप्टर रहता है, जो कि लाभ हानि हो गया, फिर कह सकते हैं डिस्काउंट हो गया, जिसको कहते हैं छूट बोलते हैं, ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन आपको आएगा तो आप इसे इजीली वे में सोल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा, आपको मैं इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे, बताने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से मैं बताने का काम करूंगा। और अगर कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आपसे मेरा यही निवेदन रहता है, आग्रह रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिए और मेरा आगे मनोबल बढ़ाइए और आप लोग के बीच में अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग से शेयर करते रहें, बताते रहें। चलिए, तो मेरा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो टाइप क्वेश्चन है कि कैसा रहेगा, इसको कैसे हम सोल्व करते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। चलिए, तो मेरा जो टाइप 2 है, टाइप 2 में यहाँ पे बोला गया है टाइप, हाँ तो गाइज मैं बात कर रहा था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन जो कि यहाँ पे टाइप 2 लिखे हैं कि व्हाट का 52% इक्वल टू 128, कहने का है कि यहाँ पे क्या मान रखें कि जो उसका 52% 128 के बराबर हो जाए। तो ये तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, कैसे, तो यहाँ पे आप हो सकता है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अल्फ़ाबेट भी मान सकते हैं, ए बी कुछ भी अल्फ़ाबेट वहाँ पे मान लें कि हाँ ए इतना का वैल्यू इतना % का इतना हो सकता है, तो जो अल्फ़ाबेट का रहेगा, या तो आप अल्फ़ाबेट नहीं भी मान सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है उस चीज़ को हम याद रखेंगे कि क्या बोल रहा है। और अभी हम जस्ट बताएं कि पहले जो प्रतिशत रहेगा उसको भिन्न में बदल दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 52% का देख लेते हैं कि भिन्न में कितना होता है। तो 52/100, तो ये आपका हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 26, ये 13, ये 25, तो 52% किसके बराबर होता है, तो 13/25 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वाट का 13/25 बराबर 128। तो यहाँ पर या तो मान सकते हैं कि यहाँ पर मान लिए कि माना कि जो वाट का जगह पर है, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करिएगा तो 13 वाट हो जाएगा गुना में बटा 25 बराबर 128। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो 13 मल्टीप्लाई वाट बराबर हो जाएगा 28 गुना 25। तो इसीलिए वाट बराबर बताएं कि जब इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड जाए, राइट साइड जाए, अगर गुना में रहे तो उसको भागा में कर देंगे, और अगर भागा में रहे तो गुना में कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 128 मल्टीपल 25/13। अब इसको देखिए, कोई कटता है तो काटिए उसको, कितना से कटेगा, 13 चलो तो 13 17 से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 25 नहीं, तो आप इसको गुना कर दीजिए, 128 गुना 25, 8 × 5 = 40, 4, और ये हो गया आपका 2 × 5 = 4, 14, और 5 × 6, 8 × 2 = 16, और 2 × 2 = 4, 1 = 5, और 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 4, 1 = 5, और 2 ये 2 ये हो गया 0, 6 × 4 = 10, 4 × 5 = 11, 12, और 2 × 1 = 3। तो ये आपका कितना आ गया, 3200/13। आप इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, दशमलव में चेंज करके इसको ला सकते हैं, बना सकते हैं कि कितना दशमलव में होगा, जो कि यहाँ पे हम बोल दिए कितना वैल्यू इसके बराबर होगा। तो इतना का बराबर ये, अगर इतना का मान रखते हैं यहाँ पे भाट के जगह पे, मतलब तब यहाँ पर 52% अगर इसका निकालेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 128 आएगा। तो आप इस तरह से आप
सीख गए होंगे कि कैसे अगर कहाँ पे मान कैसे निकाला जाएगा, तो कैसे उसको सोल्व करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो एक ये मेरा हुआ। फिर दूसरा भी है कि दूसरा किस तरह से ऐसे ऐसे एक दो और उदाहरण लेके मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से। फिर दूसरा जो है प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा कि किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा। अब मेरा जो दूसरा जो टॉपिक दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाट का 40% इक्वल टू 100। अब अभी हम जस्ट पढ़े थे कि 40% का भिन्न में अगर बदलना है तो वो 2/5 के बराबर होता है। अभी जस्ट पढ़े हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 40 2/5 के बराबर भिन्न में बराबर 100। ये पता है कि अभी जस्ट बताएं कि इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, वाट मल्टीपल 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 500। और इसलिए क्या वाट बराबर 500/2। इसको जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 250। इस तरह से। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो कि लिखा हुआ है वाट का 20% बराबर 120। तो यहाँ पता है कि 20% का भिन्न में होता है 1/5। वाट का 1/5 इक्वल टू 120। ये वाट बराबर हो जाएगा 120, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 600। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं सोल्व हो तो प्लीज़ आप इससे रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। इसको मैं आप लोग के बीच बताऊंगा। तो आई होप आज मेरी यहीं तक क्लास एंड होती है। फिर मैं अगले नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा और अच्छे क्वेश्चन के साथ जुड़ूंगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा और ढेर सारा लाइक कीजिएगा और लोगों को जोड़ने का काम कीजिएगा। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से मेरे वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे, मेरे ये लेक्चर से संतुष्ट हुए, जो कि मैं आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करके मैं बताया। और ये मेरा प्रतिशत का दूसरा पार्ट था। इसके पहले अगर कोई पहला पार्ट नहीं देखें तो पहला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, और दूसरा पार्ट फिर मैं तीसरा पार्ट लेके आऊँगा जल्द और आप लोग को बताने का काम करूँगा। और मैं आप लोग को जाते जाते आप लोग को एक नोटिफिकेशन और देता जाऊँ कि अगर कोई लोकल, जो कि मेरा गांव बहादुरपुर है, वहाँ पे भी मेरा साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी के नाम से कोचिंग चल रहा है। और अगर आपको गूगल मैप पे भी सर्च कीजिएगा तो वो आपको दिख जाएगा कोचिंग का लोकेशन। तो अगर कोई ऑफलाइन 1 to 10 क्लास करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप उससे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप यहाँ पे ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। चलिए, तो जो भी इच्छुक हैं स्टूडेंट तो प्लीज़ आप लोग आइए, मिलिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलिए। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।